हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंडिंग न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। एंड इस ट्रेंडिंग न्यूज़ जो है वो समवॉट रिलेटेड है दिल्ली के पॉलिटिक्स से रिलेटेड। हुआ क्या, मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया गया दिल्ली एक्साइज केस में। एंड अरेस्ट के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल करी। एंड पिटिशन थी अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ मनीष सिसोदिया। एंड सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटिशन को रिजेक्ट कर दिया। एंड जैसे ही रिजेक्ट किया, सत्येंद्र जैन जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं दिल्ली गवर्नमेंट में, दिल्ली कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, हेल्थ पोर्टफोलियो उनको मिल रखा है। एंड मनीष सिसोदिया जो कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं और साथ साथ उनके कंट्रोल में 18 डिपार्टमेंट्स हैं, उन दोनों ने रेजिग्नेशन दे दिया और आम आदमी पार्टी ने उन दोनों के रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन एक ऑब्वियस सी बात है, ऐसा क्या हुआ दिल्ली में कि मनीष सिसोदिया जो कि सेकंड नंबर पे आते हैं आम आदमी पार्टी के अगर हायरार्की को देखा जाए आफ्टर अरविंद केजरीवाल, तो ऐसा क्या हुआ कि मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया गया। अब अरेस्ट के पीछे अरेस्ट को समझना है, इस स्टोरी को समझना है, तो हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा 2021 ईयर में, जब दिल्ली गवर्नमेंट एक एक्साइज लिकर पॉलिसी लेके आई थी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-2021। एंड द नेम ऑफ द पॉलिसी इज न्यू दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021-2022। अब अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी हुआ क्या कि गवर्नमेंट की हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट जो थी पूरे तरीके से लिकर बिजनेस से विड्रॉ कर गई, पूरे तरीके से। और इनिशियली बिफोर दिस पॉलिसी लिकर बिजनेस में पूरा का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का था, लेकिन आफ्टर दिस पॉलिसी गवर्नमेंट पूरे तरीके से विड्रॉ करी लिकर बिजनेस से एंड प्राइवेट एंटिटीज को मौका मिल गया लिकर बिजनेस का। अब ये जब स्टेप लिया गया तो दिल्ली गवर्नमेंट का जो मेन एम था वो ये था कि हमारे रेवेन्यू में थोड़ा सा रेवेन्यू हमारा जो रहा वो एक्सीड हो। और ऐसा ही हुआ। अराउंड एक साल के अंदर जैसे ये पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई, एक साल के अंदर 8,900 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू एक्सीड कर गया था दिल्ली गवर्नमेंट का इन दी एक्साइज डिपार्टमेंट में। लेकिन जब ये पॉजिटिव चीजें हो रही है तो फिर मनीष सिसोदिया को अरेस्ट क्यों किया गया? क्योंकि मनीष सिसोदिया के पास ही एक्साइज डिपार्टमेंट था। एंड उन पे जब क्लोज आई रखी गई बाय द इन्वेस्टिगेटिंग बॉडीज, तो क्लोज आई के अंदर ये पता लगा कि उन्होंने अनड्यू फाइनेंशियल एडवांटेज एंड फेवर्स लिए हैं लिकर लाइसेंस को देते समय टू दी प्राइवेट एंटिटीज। लिकर लाइसेंसी से उन्होंने अनड्यू फाइनेंशियल एडवांटेज लिए, फेवर्स लिए। एंड इसी के चलते करप्शन का केस बना और उनको अरेस्ट कर लिया गया। एंड वहीं अब थोड़ा सा हम दिल्ली के पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 239 डबल ए, कैपिटल डबल ए। ठीक है। सो आर्टिकल इट्स आर्टिकल 239 डबल ए, जो कि सिंपल सी बात बताता है कि दिल्ली गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स हैं वो 7 से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। मैक्सिमम जो मिनिस्टर्स हो सकते हैं दिल्ली गवर्नमेंट में 7, 7। लेकिन बिकॉज ऑफ द रेजिग्नेशन गिवन बाय द सत्येंद्र जैन एंड मनीष सिसोदिया, जिसको आम आदमी पार्टी ने एक्सेप्ट भी कर लिया, अब आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ 5 मिनिस्टर बचे हैं, इंक्लूडिंग दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। एंड फॉर इंफॉर्मेशन, दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, उनके पास कोई भी पोर्टफोलियो नहीं है। बट आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि इन दोनों के रिजर्वेशन देने के बाद जो मिनिस्ट्रीज बची हैं उन मिनिस्ट्रीज को किसी और मिनिस्टर्स को दिया जाएगा, नए मिनिस्टर्स इंडक्ट होंगे। ठीक है। सो दिस इज दी न्यूज जिसमें हमने दो तीन चीजें डिस्कस करी। न्यू दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021-2022 को, इसके कुछ फ्लॉज भी हैं। फ्लॉज ये है कि पहले गवर्नमेंट के कंट्रोल में था पूरा लिकर बिजनेस, तो टेम्पल एंड स्कूल्स एंड कॉलेजेस के पास में नहीं खोल सकते थे। लेकिन अब प्राइवेट एंटिटीज के पास में है तो कॉलेजेस जो होते हैं वो वैसे ही क्राउड को अट्रैक्ट करने के लिए लिकर वहां लिकर बिजनेस खोला जाता है, लिकर शॉप खोली जाती है। एंड अब वहां पर खुल सकता है। सो इसके कुछ फ्लॉज भी आएंगे। सो इसीलिए, एंड एक रीजन वो भी था और दूसरा रीजन ये भी है कि उनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं और इन्वेस्टिगेशन के अंडर ये पता लगा कि उन्होंने अनड्यू फाइनेंशियल फेवर लिए हैं फ्रॉम दी प्राइवेट एंटिटी जो लाइसेंसीज हैं। ओके। सो दिस इज व्हाट द न्यूज अबाउट। बाकी JG is coming up with the two types of batches. The first one is comprehensive batch and another one is JG1. So comprehensive batch में आपको live classes, recorded classes, DCS, interaction with the teachers and including interview की preparation भी कराई जाएगी। बट वहीं JG1 की बात करते हैं। JG1 जो उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो आपका
लाइव क्लासेस नहीं देख सकते, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं या फिर वर्किंग वर्किंग जॉब गोइंग एस्पिरेंट्स हैं, तो उन लोगों के लिए वहां पर उनके पास रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, एंड इवन दे विल हैव द एक्सेस टू द जुडिशियल गोल्ड अम्ब्रेला। ओके, सो एंड ऑन दैट नोट वी एंड द सेशन हियर। हम लोग कल फिर मिलने वाले हैं विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।